कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कोर्ट कचहरियों के चक्कर से निकल पाएंगे? ये सवाल अब तेजी से सबके मन में चल रहा है। आए दिन हमने उन्हें किसी न किसी केस में फंसते हुए देखा है। कभी ये मामला डेफेमेशन से जुड़ा हुआ होता है तो कभी इलेक्शन से, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है कि वो कोर्ट से दूर रहे हो। अब जहाँ रूलिंग पार्टी और उनके सपोर्टर्स का मानना है कि राहुल गांधी आए दिन लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं अपनी स्पीचेस के थ्रू, डेमोक्रेसी में डिसरप्शंस क्रिएट करते हैं और जानबूझकर लोगों को भड़काते हैं, वहीं कांग्रेस लीडर और उनके सपोर्टर्स इसका विपरीत ही व्यू रखते हैं, ये कहते हुए कि ये सारे केसेस बीजेपी की चाल है उन्हें फंसाने के लिए और सब कुछ एक पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते किया जा रहा है। अब सच क्या है इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की ये पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर काफी लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन हम जरूर एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं और वो है राहुल गांधी के पर चल रहा एक लेटेस्ट केस। जी नहीं, ये सावरकर डेफेमेशन केस नहीं है, लेकिन ठीक उसी तरह देश के सबसे बड़े ऑपोजिशन नेता राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं और इस बार मामला है उनके एक ऐसे बयान का जो उन्होंने दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था, चाइनीज सोल्जर्स आर बीटिंग अप इंडियन आर्मी पर्सनल इन अरुणाचल प्रदेश। इस कमेंट ने ना पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट किया बल्कि अब जुडिशरी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। इस केस की शुरुआत हुई एक कंप्लेंट से जो फाइल की गई थी उदय शंकर श्रीवास्तव की तरफ से, एक रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जिसका रैंक एक कर्नल के बराबर माना जाता है। श्रीवास्तव ने एडवोकेट विवेक तिवारी के थ्रू ये कंप्लेंट फाइल की कि राहुल गांधी के दिसंबर 16, 2022 के स्टेटमेंट ने उन्हें डीपली हर्ट किया और इंडियन आर्मी को डिफेम किया। ये स्टेटमेंट उस क्लैश के कंटेक्स्ट में था जो 9 दिसंबर को चाइनीज और इंडियन आर्मी के बीच हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। चाइनीज आर्मी इज ट्रैशिंग आवर सोल्जर्स इन अरुणाचल प्रदेश and the Indian media will not ask a single question about it, गांधी had said during a press interaction। ये कमेंट ऐसे टाइम पे दिया गया जब भारत के सेंटिमेंट्स हाई टेंशन पर थे ड्यू टू इंडो चाइना बॉर्डर क्लैशेस। कंप्लेंट ये था कि गांधी का ये बयान नॉट ओनली मिसलीडिंग था बल्कि इंडियन आर्मी के मोराल के लिए भी डैमेजिंग था। अब आप ही सोचिए कि जहाँ एक तरफ इंडिया ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्म फोर्सेस का इनक्रेडिबल एक्शन देखा और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली कई ऐसी पिटीशंस में रिस्पोंडेंट्स को डांट लगाई जो आर्मी या फिर आर्मी ऑफिसर्स के बारे में गलत बोल रहे थे, तो कोर्ट का रिएक्शन इस केस में क्या रहा होगा? आपको बता दूं कि ये प्ली किसी और के सामने नहीं बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने सुनी गई। राहुल गांधी कंप्लेंट के अगेंस्ट जब रिलीफ लेने हाईकोर्ट पहुंचे तो राहुल गांधी के लॉयर्स ने ये आर्गुमेंट दिया कि कंप्लेनेंट आर्मी के ऑफिशियल नहीं है, इसीलिए उनकी कंप्लेंट वैलिड नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उनके इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा, अंडर सेक्शन 1991 ऑफ द सीआरपीसी, अ पर्सन अदर देन द डायरेक्ट विक्टिम can also be treated as an aggrieved person if the offence has caused them harm or adversely affected them। यानी श्रीवास्तव जिन्होंने पूरा करियर आर्मी और बीआरओ के लिए डेडिकेट किया वो अपने आप में एक वैलिड कंप्लेनेंट है। The court said he has expressed deep respect for the army and was personally hurt by the comments. Therefore, he qualifies as an aggrieved person under section 199 CRPC। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी प्ली को खारिज कर दिया और एक कड़क कमेंट दिया। He said, freedom of speech does not mean freedom to defame the Indian Army। Justice Subhash Vidyarthi, while dismissing Rahul Gandhi's plea, said, no doubt Article 19(1)(a) of the Constitution of India guarantees freedom of speech and expression, but this freedom is subject to reasonable restrictions and it does not include the right to make statements that are defamatory to any person or the Indian Army। एक बात आपको बता दूं कि ये पहला मौका नहीं था जब राहुल गांधी को ऐसे फटकार सुनने को मिली हो। इससे पहले एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने गांधी को 24 मार्च को कोर्ट में अपेयर होने के लिए समन किया था, जो कि सेक्शन 500 आईपीसी यानी कि डेफेमेशन के तहत था। गांधी ने समन को चैलेंज करते हुए ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। उस समय ट्रायल कोर्ट जज ने भी कहा था, द ट्रायल कोर्ट हैज राइटली अराइव्ड एट द डिसीजन टू समन द एप्लीकेंट टू फेस ट्रायल अंडर सेक्शन 500 आईपीसी आफ्टर कंसीडरिंग ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। द इम्प्यून समनिंग ऑर्डर डेटेड 11 February 2025 does not suffer from any illegality warranting interferences by this court। और जैसे कि हमने शुरू में कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी किसी डेफेमेशन केस में फंसे हो। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एक और क्रिमिनल डेफेमेशन केस में स्टे दिया था, जो उन्होंने 2018 में अमित शाह को मर्डर एक्यूज कहकर दिया था। इस केस को बीजेपी लीडर नवीन झा ने फाइल किया था और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनके वीडी सावरकर के खिलाफ दिए गए बयान पर भी नाराजगी जताई थी। गांधी ने कहा था कि सावरकर एक कोलैबोरेटर थे जो ब्रिटिश से पेंशन ले रहे थे। बेंच ऑफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन ने गांधी
को ओरली वार्न किया है, ये कहते हुए that your comments against a freedom fighter are irresponsible. We will initiate suo motu action if such remarks are repeated in future. Senior counsel appearing for गांधी ने उस वक्त ये ओरल अंडरटेकिंग भी दिया था कि गांधी ऐसे स्टेटमेंट्स फ्यूचर में नहीं देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात ध्यान में रखी कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो मीडिया के सामने था और उनका इंटेंशन क्लियरली था कि ये स्टेटमेंट न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स में आए। कोर्ट ने कहा कि इस स्टेटमेंट का प्रभाव पॉलिटिकल नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और मोरल पर भी पड़ता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने भी एक रिपोर्ट का रेफरेंस दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ओरल रिमार्क्स मेंशन थे ऑन द वीडी सावरकर कमेंट। उस कंटेक्स्ट में ये बताया गया कि राहुल गांधी को पहले भी वार्निंग मिल चुकी है इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स को लेकर। कोर्ट ने अल्टीमेटली कहा है कि इस स्टेज पे वो स्टेटमेंट्स के ट्रुथ या फॉल्सहुड को जज नहीं कर रही, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट का काम है। यहाँ सिर्फ ये देखना है कि ट्रायल कोर्ट का समनिंग ऑर्डर वैलिड है या नहीं, और कोर्ट ने माना है कि वो कम्प्लीटली वैलिड था। द कोर्ट रूल्ड दिस कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द मेरिट्स ऑफ द राइवल क्लेम्स एट द स्टेज। द एक्सरसाइज हैज टू बी अंडरटेकन बाय द ट्रायल कोर्ट, देयरफॉर द पिटीशन इज डिसमिस्ड। आपको बता दूं कि राहुल गांधी की तरफ से एडवोकेट मोहम्मद यासीर अब्बासी, मोहम्मद समर अंसारी और प्रांशु अग्रवाल कोर्ट में प्रेजेंट थे। स्टेट का रिप्रेजेंटेशन किया एडिशनल एडवोकेट जनरल वीके सिंह, गवर्नमेंट एडवोकेट अनुराग वर्मा और एडवोकेट शिवेंद्र शिवम सिंह राठौर ने। ये केस सिर्फ एक लीगल ट्रायल नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड भी बन चुका है। एक तरफ गांधी है जिनका नेरेटिव है कि वो सरकार की पॉलिसीज और फंक्शनिंग पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ है जुडिशरी जो कह रही है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मिसयूज नहीं हो सकता, स्पेशली जब बात भारत की फौज की हो। अगर राहुल गांधी ट्रायल में गिल्टी प्रूव होते हैं तो उनको सेक्शन 500 आईपीसी के तहत जेल या फाइन दोनों हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये केस फ्यूचर में पॉलिटिकल लीडर्स के स्पीचेस की लिमिटेशन को डिफाइन करेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब देश की आर्मी के खिलाफ बोलने की छूट नहीं है। ये मैसेज क्लियर है इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन से। और जब सुप्रीम कोर्ट भी रिपीटेडली वार्न कर रहा हो किसी नेता को उनके वर्ड्स के इम्पैक्ट के लिए, तो ये समझना जरूरी है कि लीडरशिप के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एज द कोर्ट राइटली सेड, you are not just an individual but the voice of millions. Choose your words like a soldier chooses his bullet responsibly. So stay tuned for more updates on this case and thank you for watching Law Chakra. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।